नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप्स में। आज मैं आपको आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बधाइयाँ हो। और नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं थोड़े उपाय बताना चाहती हूँ कि आप माता को आप डेली एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप सिर्फ 12वां अध्याय पढ़ो। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे सुनो। सुनने से भी काफ़ी कर्म हमारे बन जाते हैं, क्यों तो वो वचन हमारे कान से जाके हमारे दिल पे जाते हैं। तो आप उसका ध्यान बहुत करो। और दूसरी बात, आप जैसे माता को जो चीज़ें पसंद है, जैसे उनको मीठा बहुत पसंद है, तो आप डेली एक मीठा बनाओ। और हो सके पहले माता को चरा के कोई छोटी कन्या हो या आपके घर में मेड हो, उनको पहले दे के फिर आप खाओ। डेली एक मीठी चीज़ बनाओ, जैसे शीरा हुआ, सूजी का सीरा हुआ, जैसे मालपुड़े हुए, जैसे जो माता को बहुत पसंद है। माता को पूरी सीरा भी बहुत पसंद है, पूरी चने भी बहुत पसंद है, तो आप वो बनाओ। पर और कैसे लौंग, इलायची, सुपारी आप पान के पत्ते पे रख दो, तो वो माता को उस पे आप एक लौंग चिपका दो, पान पान का पूरी बना के, तो वो उससे भी माँ माँ बहुत खुश होती है। अगर आप ये रखोगे माँ के आगे 9 दिन, तो उससे भी माँ खुश हो जाएगी। लेकिन मेरा कैसा कहना है ना, कि अगर घर घर की माँ ही दुखी है, तो आप बाहर की माँ को कैसे बनाओगे। तो ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे हिरण की नाभि में खुशबू रहती है और वो पूरी दुनिया में घूमता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसपे मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप घर की माँ को खुश रखोगे ना, तो आपके 9 के 9 प्लैनेट्स खुश हो जाएंगे। मैं माँ के बारे में आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक माँ थी जिनके हस्बैंड जवानी में ही गुजर गए। उनको एक बेटा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे को बहुत मेहनत करके पापड़ चिप्स ये बना के, घरों में काम करके अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि उसने दुबई में जाके, फॉरेन में जाके पढ़ाई की, अच्छी जॉब पे लग गया। तो उनको उसको अच्छी कमाई हो गई और बहुत अमीर हो गया। अभी वो आया वापस अपनी माँ के पास, बीबी और एक बेटे के साथ आया। उसकी भी शादी हो गई, एक बेटा हो गया। अभी तो माँ बहुत खुश थी। पर बेटे ने क्या बोला कि अभी इंडिया में तो इतना पैसा नहीं है, मुझे तो फॉरेन ही जाना पड़ेगा, क्यों तो मुझे पैसे कमाना है। और मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना ये किया है, तो मैं फॉरेन में ही रहूँगा। तो आप अकेले कैसे रहोगे। इससे अच्छा आपको ना वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। उधर कैसे सब आपके ग्रुप के भी रहेंगे, तो आप बातें भी कर सकते हो और आपका टाइम पास भी हो जाएगा। और माँ को बोला चलो फॉरेन, तो वो बोले मैं तो अपना इंडिया नहीं छोड़ूंगी, अपने पति का घर नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर नहीं मान रहे हो तो हम घर नहीं बेच रहे और आपको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो ऐसे ही हुआ। उन्होंने माँ को वृद्धाश्रम अच्छे वाले, जहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखते, बूढ़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, वो गेम खिलाते, मेडिटेशन कराते, टाइम टू टाइम खाना दूध सब देते हैं। कोई कोई वृद्धाश्रम बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो सब उसका होता था। तो वो बहुत, उसका बेटा भी डेली उसको फ़ोन करता था। तो अभी जैसे जैसे समय बीतता गया, तो टाइम कैसे, अभी उनकी माँ की भी उम्र हो रही थी, तो वो बीमार पड़ गई। तो बीमार पड़ गई तो जो वृद्धाश्रम के हेड है, उन्होंने बोला अभी आखिरी समय लग रहा है, डॉक्टर ने बोला इनका आखिरी समय आ गया है। तो अभी इनको कैसे, इनके बेटों को अपनों को बुला लो। तो उसकी भी माँ की दिल थी कि एंड में मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। तो उसने बोला कि मेरे बेटे को बुला लो। तो उसके बेटा बहू और पोता आ गए उससे मिलने को। तो उसने अपने बेटे से बात किया, तो उसने बोला मम्मा आप कैसे हो। तो बोला बेटा अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है इतना बात करने का, पर मुझे ना मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो उन्होंने बोला मम्मी आपको क्या चाहिए, मैं तो आपको रोज़ फ़ोन करता हूँ, आप तो कभी कुछ नहीं बोलते हो। तो बोला नहीं बेटा, मुझे मेरे लिए नहीं, तेरे लिए चाहिए। बोला मुझे तो सब है, आप क्या करोगे, मुझे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए।
तो बोला बेटा क्या है ना, ये वृद्धाश्रम में ना फैन नहीं है और एसी भी नहीं है, और मेरे बेटे को फैन और एसी के बिना तो नींद नहीं आती है। और जब भी 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जब भी तेरा बेटा तेरे को और तेरी बीबी को इधर वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, तो मेरा बेटा कैसे सोएगा। आप बताओ, वो माँ मरते समय भी अपने बेटे का सोच रही थी कि आज मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा है, तो कल उसका बेटा भी उसको जरूर वृद्धाश्रम में ही छोड़ेगा, तो वो फैन और एसी के बिना कैसा सोएगा। तो उसके बेटे के आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। देखो वक्त निकल जाता है, जैसा भी आप उनको जैसे रखोगे, एक तो उनके पति चले जाते हैं या पत्नी चली जाती है, एक तो उनका मन का अकेलापन। देखो सब कुछ शादी में सेक्स नहीं होता है, पर कैसे 40 साल जो इंसान आपके साथ रहेगा, दुख में सुख में, और कभी कुछ कुछ ऐसा दुख आता है, कभी एक्सीडेंट होता है तभी वो बीवी खड़ी रहती है, कभी बीवी बीमार होती है तो वो पति खड़ा रहता है, तो एक अटैचमेंट हो जाती है कि वो पति पत्नियों का एक ये हो जाता है। तो मेरा तो कहना है अगर दोनों में से एक जाता है ना, तो आप उनको रुद्राक्ष की माला पहना दो या तुलसी माला। जिनके भी पति चले जाते हैं उनका मंगलसूत्र तो ऐसे ही रहता है, तो आपको अगर पैसे नहीं है तो आप वो मंगलसूत्र तुड़वा के उनको तुलसी माला या आप रुद्राक्ष की माला पहना दो, तो उनका मन हमेशा शांत रहेगा। तो वो तो बेटा बहुत रोया, बोला मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बोला बेटा मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर तुझे ज़रूरत पड़ेगी। 20 साल के बाद जब भी तेरा बेटा इधर छोड़ के जाएगा, तो तभी तू कैसे सोएगा इधर, इसलिए मुझे अभी चाहिए था। वो बेटे के आंखों में आंसू आ गए और हाथ पे हाथ मिला के उनकी माँ गुजर गई। पर वो दिल में दर्द, वो कांटा उसके बेटे को हमेशा रहा। इसलिए मेरा कहना है कि आप अगर दुर्गा माता को मानते हो, कोई भी माता को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, आप करो पूजा, पर पहले आप अपनी माँ को पालो। कि तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। उसने जब भी आप सिर्फ इतना बोल दो फ़ोन पे कि माँ मुझे बहुत बुखार है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, आप देखो आधे घंटे में आपकी माँ आपके पास अगर पहुँच ना सके, आधे घंटे का रास्ता होगा या 4 घंटे का रास्ता होगा, वो बरोबर पहुँच जाएगी या किसी को भेजेगी, या 10 पहले पहले आके तो वो आपकी नज़र निकालेगी। माँ का दिल ऐसा होता है, अगर वो खुद भी बीमार रहेगी तो भी वो पहले पहुँच के आपकी नज़र निकालेगी। तो माँ की जैसा कोई नहीं है दुनिया में। आपको मैं बताऊं, अपनी माँ से ही आप अपने आजकल ये सब राहु केतु, ये जो न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में ये सब जो आए हैं, ये अपनी माँ से भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मंदिर में जाके आप घंटियाँ बजाओ या घर में बैठे मंदिर में 4-4 घंटे घंटियाँ बजाओ, उससे ठीक है, भगवान खुश होते हैं, आपके कर्म अच्छे होते, सत्संग में आप जाते हो, घर में माँ को चिल्ला के जाते हो, पर वो सत्संग करते हो आप, पर वो जो अपनी माँ का ख्याल रखोगे, जैसे हम इंश्योरेंस की पॉलिसी बोलते हैं कि मरने से पहले भी मरने के बाद भी, तो वो माँ का आशीर्वाद भी वैसे ही होता है। माँ के मरने से पहले भी और माँ के मरने के बाद भी वो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप 9 प्लैनेट्स भी कैसे अपनी माँ के साथ सिर्फ डेली आप 1 घंटा आधा घंटा, मैं नहीं बोल रही हूँ आप माँ और बीबी को बिल्कुल अलग कर दो, मतलब बिल्कुल अलग, माँ के साथ ही बैठना है मुझे, बीबी के साथ नहीं बैठो, नहीं, हमको बैलेंस करना है कि थोड़ा माँ के साथ भी बैठना है, थोड़ा बीबी के साथ भी, और अपने बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेन उनकी देखो दोस्ती किसके साथ है, मेन हमारी होती है बच्चों की संगत। जैसी संगत रहेगी, जैसे आप खाओगे वैसे पाओगे, जैसा वो बोलते हैं ना, जो अन्न खाओ वैसे ही मन रहता है, तो संगत भी ऐसे रहती है। आप हमेशा अपने बच्चों की संगत देखो, अगर संगत अच्छी रहेगी ना, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप माँ के से भी 9 प्लैनेट आप कर सकते हो बैलेंस। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप सवेरे सनलाइट में 5 मिनट माँ के साथ बैठो, तो उनको विटामिन डी मिल जाएगा, तो उनकी हड्डियों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, उससे माँ को जो तबीयत खराब होने वाली नहीं होगी, वो भी आपको दुआ लगेगी। और वो 5 मिनट आप उनके साथ चाय पियोगे, बाद में जाके आप भले बीबी के साथ भी अकेले में बैठो,
वो कोई बात नहीं, पर वो 5 मिनट आप अपनी माँ को दो, उससे आपका 1 नंबर सन का बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा 2 नंबर अपनी मून का जो बिलोंग होता है, वो अपनी माँ को आप चांदी के गिलास में, भले छोटा गिलास ले लो, चांदी के गिलास में पानी पिलाओ या ग्रीन बॉटल में पानी पिलाओ, तो उनका मन जो उनके पति की याद में, कभी कभी अकेले में वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकती काफ़ी बातें, कितनी भी बेटी हो, बहू हो, पोती हो, काफ़ी बातें होती है, हम किससे भी शेयर नहीं कर सकते, अपने भगवान से करते हैं। पर अगर वो मन का कारक अगर चांदी के गिलास में पिएगी, अगर आपकी हैसियत नहीं है, तो आप है ना ग्रीन बॉटल में भी उनको पानी पिला सकते हो, तो उससे भी उनका मन शांत हो जाएगा और उनका 2 नंबर मून का बैलेंस हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। और 3 नंबर है हमारा गुरु का, जुपिटर का नंबर है, आप उसको कभी गुरुद्वारे लेके जाओ, अगर उनको लेके नहीं जा सकते तो उनके हाथ का सॉल्ट और एक माचिस का पैकेट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ये सबसे बड़ा महादान है, आप उनके हाथ का एक सॉल्ट का पैकेट 25 रुपए का मिलता है, और 10 रुपए का माचिस जिसमें पूरा पैकेट आता है माचिस मैट स्टिक का, वो आप उनके हाथ से लाके कोई गुरुद्वारे में दो जहाँ पे लंगर चलता है हमेशा, तो वो जैसे जैसे लंगर में यूज़ होगा, आपकी माँ की तबीयत ठीक रहेगी और तंदुरुस्त रहेंगे वो, और उनके सेहत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उससे आपका भी 3 नंबर बैलेंस हो जाएगा और आपकी माँ का भी बैलेंस हो जाएगा। 4 नंबर जो राहु का है, उसके लिए तो आपको महा उपाय करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ, अपनी माँ का वेट का तुला दान करो। अभी सब लोग तो सेल्या दान जो बोलते मरने के बाद करो, मेरा कहना है कि जीते जी करना चाहिए, बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां मत डालो, क्यों तो आजकल इतनी महंगाई है कि उनका भी दोष नहीं है, उनको खुद के ही इतने टेंशन रहेंगे, क्यों तो ये 2026 है, उसके बाद 2027 आएगा, धीरे धीरे 20वीं सेंचुरी चलेगी, तो ये हमारे मन को दाग करेगी, घाव देगी, तो इसमें हमारा मन इतना बच्चों का परेशान रहेगा कि वो जितना कमाएंगे तो भी उनको इतने आजकल ये महंगाई होती जाएगी कि उनको वो भी उनके मन को हमेशा टेंशन रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें सिर्फ आप करोगे ना, तो आपको बड़ों का आशीर्वाद भी, 9 प्लानिट, आप बाहर जाके क्या प्लानिट बैलेंस करोगे, मैं घर बैठे आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ ये 3-4 आप उनका ना वेट कराओ, और उनके वेट का आप है ना चारा गाय को खिलाओ, सिर्फ वेट करके, आजकल बहुत गौशालाएं हैं, उनको बोलते हैं तुलादान, अगर जीते जी आपके माँ का तुलादान हो गया, वो पुण्य उनको ऊपर मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपको नीचे मिलेगा। तो आप उनका तुलादान कराओ, कि उनका पहले वेट कर लो, समझो 75 उनका वेट है, 60 वेट है, बहुत गौशाला है, आप उनको बोलोगे ना कि मुझे वेट कराना है, वेट के जितना चारा चाहिए, और मुझे गाय को सवेरे सवेरे खिलाना है, क्यों सवेरे गाय थोड़ी भूखी रहती है, दोपहर के बाद उनको भरपेट के खाना हो जाता है, तो वो खाते नहीं है बरोबर, तो बरोबर तुलादान होता नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी माँ का राहु बैलेंस करने के लिए महा उपाय करो कि उनके वेट का तुलादान करो, यानी उनके वेट का आप गौशाला में एक दिन पहले बोलो, आप उतना चारा निकाल के रखो, मैं आके खिलाऊंगा अपनी माँ का, चाहे आप अपना बीबी का, बच्चों का नाम लेके आप वो अपनी माँ का तुलादान करो। आप देखोगे अभी हमें राहु क्या देता है, अचानक, या वो रंक से राजा बनाता है या राजा से रंक बनाता है, अचानक जो चीज़ होती है लाइफ में वो हमको राहु देता है, उससे तो हम लोग काफ़ी रेमेडीज करते हैं, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पर अगर अपनी माँ का आपने तुलादान किया तो उनकी भी लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगी, तो वो आपको राहु रंक से राजा बनाएगा। आपका मनी किधर स्टक रहा हो तो आपका भी वो तुलादान माँ के वेट के जितना हो जाएगा आपके हाथ से, कि तो एक गाय में 36,000 भगवान रहते हैं, अगर वो गाय सब 10-10 गायें वो लोग गौशाला वाले लगा देते हैं और उनको सब आप चारा खिलाओ उतना, तो अपने हाथ से खिलाना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप यूएसए में हो, कहीं बाहर हो, तो आजकल नंबर पे भी ऐसे काफ़ी गौशालाएं हैं, आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाते हैं कि हम खिला रहे हैं, आपको वीडियो भी भेजेंगे, उतना वेट का आप अपनी मम्मी का, मेन आपकी मम्मी का वेट वाट, अगर आपकी मम्मी नहीं है पापा है तो पापा का तुलादान कराओ, जो भी सिंगल पेरेंट आपके बच्चे हैं, कि तो दोनों तो साथ में बहुत नसीब वाले जाते हैं, पर 99% तो अकेला ही जाना पड़ता है,
तो आप ये राहु बैलेंस हो जाएगा, उससे देखोगे आपका मनी स्टक, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे थोड़े थोड़े, जो राहु के वजह से अचानक प्रॉब्लम आ जाते हैं, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, वो सब बैलेंस हो जाएगा। और 5 नंबर जो हमारा कम्युनिकेशन का नंबर है, मर्क्यूरी का है, अपने माँ को कभी भी डांटो मत, जोर से बात मत करो। हाँ, हम इंसान हैं, गुस्सा आता है, कभी मन में टेंशन रहता है, पर आपके घर में अगर सिंगल पेरेंट है ना, कभी भी उनसे जोर से बात मत करो। आप वो गुस्सा अकेले में भगवान के ऊपर निकालो। मियाँ बीवी है, 2 दिन लड़ेंगे, तीसरे दिन फिर से बात करते हैं। बच्चों को और माँ को कभी अपना गुस्सा, मैं तो बोलती हूँ अपने शॉप के टेंशन दरवाजे तक लेके आओ, दरवाजे के अंदर फिर अपने घर के जैसे हो जाओ। पर काफ़ी जेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनका गुस्सा बहुत होता है, उनके शक्ल से ही दिखता है इनका आज इनका मूड बहुत ख़राब है। तो आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आप कुछ मत बोलो, उतना मेडिटेशन कर लो, कम से कम आप गलत मत बोलो। आपका अगर कम्युनिकेशन आपके माँ के साथ अच्छा होगा, तो आप देखोगे आपके बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा होगा, डेली की इनकम अच्छी होगी। तो वो आप देखोगे आपके घर में ही आपका 5 नंबर मर्क्यूरी भी बैलेंस हो जाएगा। और 6 नंबर जो हमारा वीनस का है, तो आपके मम्मी के रूम में देखो, अगर आपकी एसी की हैसियत नहीं है, तो आप कूलर लगा के दो। अभी अगर किधर कौन से शहर में गर्मियों के 2 महीने 3 महीने बहुत एक तो उनकी हड्डियों को चलता नहीं है एक्चुअली, पर अगर कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, तो आप 15 मिनट ही चला दोगे, एसी रूम चिल्ड हो गया तो आप बंद कर सकते हो या ऑटो पे रख सकते हो। तो उनके लग्जरीज का ध्यान दो कि उनको ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ रही, तो उनका अच्छा ब्लैंकेट या एक हीटर लेके आओ कि 10 मिनट चला के तो उनको ठंडी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको कमज़ोर हड्डियाँ है, उनकी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही अभी। जो आपको बचपन में वो भाग भाग के आपको टिफ़िन देते थे, कभी स्कूल से फ़ोन आता था कि आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो गया है, कार लेके या एक्टिवा लेके भाग के आपकी वो सेवा करते थे, भाग के आधा काम छोड़ के आपके पास पहुंच जाते थे। आज उनकी बॉडी में वो हड्डियां उतनी मजबूत नहीं है। तो आप है ना, 6 नंबर आपको लग्जरी का है, तो आप उनका लग्जरी का ध्यान दो, उनको कपड़े अच्छे पहनाओ, भले आप ज़्यादा महंगे मत पहनाओ, पर ऐसा है कि कोई मिलने आए तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, मैं जवानी में तो कितने अच्छे कपड़े पहनती थी, मेरा पति था तो मैं, हाँ कि काफ़ी बेटे भी पहनाते, मैं नहीं बोल रही हूँ, पर उनके मनपसंद का पहनाओ। देखो, मैं आपको लेके आऊँ और आपको बोलूँ ये कलर पहनो, और आपको वो कलर पसंद ही नहीं, पर मुझे पहनना पड़ता है क्यों, तो मेरा बेटा लाया है, पर मेरी बेटी लाई है। तो इसलिए हमेशा उनसे पूछ के आपको क्या चाहिए मम्मा, तो कौन सा कलर चाहिए वैसे आप लेके आओ, उनको पहनाओ, उनके कपड़े जो मनपसंद उनके चीज़ें हो, मेन उनकी लग्जरीज का ध्यान दो। तो जितना उनकी लग्जरी का ध्यान दोगे, उतना आपका 6 नंबर लग्जरी का बैलेंस हो जाएगा। और वो तो आप देखो, वो आपको आपका अपना बैलेंस होता जाएगा, आपके लग्जरी के आइटम बढ़ते जाएंगे। आप देखोगे आप कार लग्जरी से आप अपने लिए ऑटोमेटिक आपको आ रहे सामान, आपको अट्रैक्ट कर रहे, क्यों, तो आपका 6 नंबर बैलेंस हो रहा है। और 7 नंबर हमारा केतु का है, वो तो मेन, अगर आपके मम्मी का सुनने में, एज के साथ सुनने में, बात करने में धीरे धीरे उनको आँखों की रोशनी कम हो रही है, पहले तो आप टीवी पे उनको जो सत्संग उनको पसंद है, जिनका नाम लिया हुआ है, वो सिर्फ चालू कर दो आप, या किसी को घर में ही बोल दो, कोई नहीं है, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो आप मेड को बोल के जाओ या सेटिंग करके जाओ कि टीवी ऑन कर दो, या मोबाइल में यूट्यूब पे भी सब चल रहे। जितना वो मेडिटेशन करेंगे, जितना वो सुनेंगे, तो उनका अंत टाइम बहुत अच्छा जाएगा। देखो उनका अभी देखो अंत टाइम जितना भी, अगर आईसीयू में नहीं जाए, हॉस्पिटल के दरवाजे पे नहीं जाए, हमेशा कोई भी यही चाहेगा। देखो आईसीयू में आप कोई भी, अगर आप किससे मिलने जाते हो ना, तो चिल्ड एसी रहती है, वहाँ पे किससे मिलने जाओ और खुद जाके बिस्तर पे लेटो, रात दिन का फर्क रहता है। जब भी आप खुद लेटोगे ना आईसीयू के बेड पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुंह पे वेंटिलेटर, इंजेक्शन, सलाइन, वो बुढ़ा शरीर। आप देखो, अगर आप जवानी में एक दिन जाओ, कोई भी होमोग्लोबिन आपकी इंजेक्शन लगवा के आओ, आईसीयू में एक राउंड मार के आओ, आप देखो जो लेटे हुए उनकी क्या हालत होती है। उनको खाना भी देते हैं ना, वो आधा खाना खाते हैं, क्यों, तो कभी कभी क्या होता है आईसीयू में अगर बाजू वाला गुजर गया, तो आप
उनको देख के खुद को टेंशन आता है कि आज ये गुज़र गया तो कल मैं भी गुज़र सकता हूँ, मैं भी गुज़र सकती हूँ। तो उसमें ही आधे इंसान डर जाते हैं। तो आप ये बातों का ध्यान दो कि अगर वो घर पे ही मेडिटेशन करेंगे, अच्छे से टाइम टू टाइम खाएँगे, पिएँगे, तो उनको कभी ऐसे, और ये जो मैंने 6-7 आपको उपाय बताए हैं, तुला दान के, सॉल्ट मैस्टिक का, आपको जो बताया है माचिस का, वो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। और 8 नंबर, आप कभी भी गरीबों को अपनी माँ के हाथ का, मतलब कैसे उनका जो भी हाथ से उनको दान करना है, जैसे 8 नंबर शनि मंदिर में आप जाओ, थोड़े सिर्फ हाथ लगवा के जाओ या हाथ भी नहीं लगाओ, आप अपने मम्मी का नाम लो, नाम लेके उनको काला ब्लैंकेट, काली छाता, काला जूता, हो सके तो अपनी माँ का पुराना जूता आप शनि मंदिर में रख के आओ, तो उससे भी आपका भी 8 बैलेंस हो जाएगा और आपकी मम्मी के भी पैरों में प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। और उनको यूट्यूब पे हमेशा गायत्री मंत्र हमेशा चालू रखो, या गायत्री मशीन आती है वो हमेशा आपके मम्मी के बाजू में चालू रखो, ज़ीरो वॉल्यूम पे, जितना वो सुन सकते उनके पीछे उनका फ़ोटो लगा दो, स्टिक कर दो, और वो चार शुरू कर दो, वो उनके बाजू में हमेशा रहे। अगर वो सुन सकते हैं, अगर उनको ऐसे लग रहा है अभी नींद आ रही है, तो आप बंद भी कर सकते हो, कुछ वहम नहीं पालना है, तो आपका 8 नंबर भी बैलेंस हो जाएगा। और अभी ये 9 नंबर आता है, वो तो बहुत अच्छा है हमारा मास, जो मैं आपको मेरी फेवरेट रेमेडी बताती हूँ कि सिर्फ तुलसी आप हनुमान जी को घर पे ही चढ़ा दो। वो आप भले आप मम्मी से तुलसी पे हाथ लगवा के आप हनुमान जी को चढ़ाओगे, आप तो इस आपकी मम्मी के सब संकट मोचन भगवान है वो, तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और देखो, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, आप कितना भी आप करो, आपको जितना मन चाहे आप करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, लौंग इलायची चढ़ाओ माँ के ऊपर, पीली सरसों थोड़ी रोज घर में डालो, दुकान पे डालो थोड़ी पीली सरसों, और गिलास में एक न थोड़ा सॉल्ट डाल के आप एक नींबू रख दो अपनी माँ के बेड के नीचे, और आपके बेड के नीचे भी हमेशा रखो, तो आपको कभी भी बुरे सपने, बुरे ख्याल आपको कभी भी नहीं आएंगे। और मेन डोर के आप उधर साइड में, अगर आपका ये स्लीपर का आपका अगर शू रैक है तो उसके अंदर रख दो, तो कोई भी आपके घर पे बुरी नज़र, इविल आए का कोई भी असर नहीं होगा। सबसे बड़ा होता है माँ का आशीर्वाद, अपने पिता, अपने माँ बाप का आशीर्वाद। हाँ, उनमें आज अभी वैसी हड्डियाँ नहीं है, वैसी ताकत नहीं है जो उन्होंने जवानी हमारे ऊपर दी है, और वक्त के साथ सब हम भी भूल जाते हैं कि हम भी तो अपने बच्चों का कर रहे हैं ना, आपने बड़ों का किया है, हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, बात में फ़र्क है। हमारा फ़र्ज़ है, हम खुशी से कर रहे हैं अपने बच्चों का, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है अपने, जो उन्होंने हमारे लिए किया, कभी चले जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं अपनी मम्मी के साथ आईसीयू में थी, कि मेरी मम्मी एडमिट थी तो मैं वहाँ रही हुई थी, वहाँ पे ऐसे अंकल आंटी थे ना, मैं आपको आज बताती हूँ कि 5 मिनट पहले वो दाल चावल खा रहे थे, इतने खुश थे कि उनकी अभी सबसे हमारी दोस्ती हो गई थी। यूँ तो मेरी मम्मी 1 महीना आईसीयू में थी, तो वो तो ऐसे बात करते थे कि बेटा मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बहू गई है डिस्चार्ज के पेपर लेने, और 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ तो बहुत भागा दौड़ी हो रही है। मैं बोली क्या हुआ अचानक? बोला जो ये सामने अंकल दाल चावल खा रहे थे ना, तो उनकी डेथ हो गई। अभी देखो 5 मिनट पहले उन्होंने मेरे से बात की है। क्यों, तो मौत का कभी टाइम नहीं होता है, आप कितना भी मौत को दूर करो, कितने भी योगा करो, ठीक है, उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, करो, वेट मेन कम रखो, वेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वेट बढ़ेगा तो ही बीमारियों को रास्ता मिलता है, उनके घर आने का उनको दरवाज़ा मिलता है। आप अपना वेट अपने हाइट के हिसाब से रखो, अगर आपकी 52 है उसके +5 करो तो आपका 56 होना चाहिए, लेकिन हम सिंधी लोग हैं तो हमारा कम से कम 60-65 होना चाहिए। यहाँ कोई भी जिनको खाने का शौक़ है तो अपनी वेट पहले अपनी हाइट देखें, हाइट से वो वेट उतना 52 समझो होता है, उससे आप 10 और कर लो, चलो 62 आपका वेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 65। तो ये बहुत ज़रूरी है, वेट बढ़ाने से हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं बीमारियों के लिए, फिर टैबलेट के भरोसे चलते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है, अगर आप नवरात्रे का कर रहे हो तो अपनी माँ का पहले करो,
फिर आप दुर्गा माता का भी जो आपको मन चाहे आप करो। और माँ और बीबी और बच्चों को हमेशा बैलेंस रखो, सबको टाइम दो। बच्चों की जगह अपनी है, बीबी की जगह अपनी है, और माँ की जगह अपनी है। अभी देखो कहीं कहीं बहू और माँ की नहीं लगती है, तो जितना हो सके ना, दोनों को आप जलेबी एक दूसरे को खिलाने को दो। ये तो एक घरेलू रेमेडी है। अगर बाप से किसकी नहीं लगती है तो आप अनार दो। अनार बाप बेटा अगर एक दूसरे को खिलाएंगे तो उनकी भी आपस में लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ है जो हम थोड़ी थोड़ी करते हैं। और डेली रात को अपने माँ के पैर दबा के जाओ, और जब भी शॉप पे जाते हो तो माँ के पैर पढ़ के जाओ। हो सकता है वो आपका आखिरी पल हो जब भी आप माँ के पैर पढ़ रहे हो। तो मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हकीकत बताती हूँ कि ज़िंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं। मेरे से काफ़ी क्लाइंट है ना डिलीवरी की डेट करवाते हैं कि सबसे अच्छी, जैसे आलिया भट्ट ने 6 तारीख को डिलीवरी कराई, क्यों तो वो लग्जरीज का कारक है। अभी मेरे से भी काफ़ी क्लाइंट करवाते हैं कि ये मंथ में अभी 9th मंथ लग गया है, डॉक्टर ने ये 15 दिन में बोला है, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, हम देते हैं डेट, देते हैं। मैं सब लोशो चार्ट बना के वही 10 दिन का उनको बरोबर बताती हूँ कि किस में राजयोग है, किस में उनको प्रॉब्लम हर्डल्स कम आ रही है, तो अब ये डेट पे डिलीवरी करो। मैं 3-4 डेट तो भी उनको दे देती हूँ। तो भी या कभी नार अटक जाती है, या कभी बच्चे ने पॉटी कर लिया है, तभी भी वो डिलीवरी वो दिन पे नहीं होती है। क्यों तो एक ये हम उंगली भी हिला रहे हैं ना, ये भी भगवान हिलाता है। होता वही है जो वो चाहता है, हम करते वही है जो हम चाहते हैं। अगर हम करेंगे वही जो वो चाहता है, होगा वही जो आप चाहते हो। इसलिए 13-12 मीठा लागे। दुनिया में सबसे बड़ी है अपने माँ बाप, तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इस बात का ध्यान दो। और आपको हैप्पी नवरात्रि। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप, धन सद्गुरु।